गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। आज सेकेंड ईयर का क्लास है। आज क्लास होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो ITI से लेकर कंपटीशन तक के एग्ज़ामों में आपको बेनिफिट होगा, आपको लाभ होगा। तो आज का जो क्लास होगा वो हीट एंड टेम्परेचर होगा। क्या होगा? ऊष्मा एवं तापमान। ऊष्मा एवं तापमान। ऊष्मा एवं तापमान, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर देखेंगे। हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है? दोनों में सुनने में तो एक ही जैसा लगता है कि हीट भी वही है और टेम्परेचर भी वही है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। हीट और टेम्परेचर में अंतर है। हीट उसे कहते हैं, हीट के कारण टेम्परेचर उत्पन्न होता है, टेम्परेचर के कारण हीट उत्पन्न नहीं होता। सीधा सा इतना मतलब रखेंगे कि हीट के कारण टेम्परेचर उत्पन्न होता है, टेम्परेचर के कारण हीट उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, कोई भी वस्तु गर्म होगा उसी को हम लोग हीट कहेंगे, और उस हीट के कारण जो आसपास के या उसके हीट में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, हीट का जो मात्रक होता है, ठीक है, उसका मात्रक जूल होता है, लेकिन टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। हीट एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण टेम्परेचर उत्पन्न होता है, तापमान उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होता है। ऊष्मा को हम लोग जूल में नापते हैं और टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में हम लोग नापते हैं। ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ हीट है, हीट के कारण क्या क्या हो सकता है? तापमान में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, और उसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो सकता है। ये ऊष्मा का है। तापमान क्या है? तापमान तो आपको पता है कि किसी वस्तु की जो अवस्था है, ठीक है, और दो वस्तुओं को संपर्क रखने के कारण उसके बीच में जो ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है, वही
ताप में अंतर उत्पन्न कर देता है। आप लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। आपको सीधा इतना याद रखना है कि जो ऊष्मा होता है वह एक ऊर्जा का रूप है, वह एनर्जी, लेकिन तापमान एनर्जी नहीं है। और तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो ऊष्मा के कारण ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग आग लगाए, आग क्या है? ऊष्मा है। लेकिन आग लगने के कारण जो गर्मी हो गई, जो वहाँ का वातावरण चेंज हुआ, उसको हम लोग टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस में क्या आते हैं कि आपको दे देंगे कि कोई भी डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलिए, केल्विन है उसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। तो आप साधारणतः एक चीज जानते होंगे कि जो पानी बर्फ बनता है कितने डिग्री पर बनता है? 0 डिग्री पर। किसका लिख रहे हैं? पानी। पानी जब बर्फ बनता है तो 0 डिग्री पर बर्फ बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और खौलने लगता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पानी कितना डिग्री में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलने लगता है। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में मापें तो 32 फ़ारेनहाइट में पानी जमता है और 212 फ़ारेनहाइट पर 212 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है। ठीक है, और केल्विन, क्या 273 केल्विन पर क्या होता है? 273 केल्विन पर पानी जम जाता है और 373 पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है। ये चीज ध्यान दीजिए। ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है। 3 स्केल हम लोगों के पास है। उसमें हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या हुआ? बर्फ बन जाता है। 32 फ़ारेनहाइट पर पानी बर्फ बन जाता है और 273 केल्विन पर पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और वही 273 केल्विन है। आपको इस तरीके से एग्जाम में दे दिया जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 फ़ारेनहाइट बराबर 273 केल्विन। उसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 फ़ारेनहाइट बराबर 373 केल्विन। ये भी क्या होगा? ये भी बराबर होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। लेकिन चलिए भाई, ये तो हम लोग जान गए, लेकिन हमको दे दे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को
फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 105 को बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो सीधा आप क्या कीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप लिखिए डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट बराबर केल्विन। ठीक है, जो ऊपर में है, जो ऊपर में है, जो नीचे है उसको सबको आप माइनस कर दीजिए, -0 डिग्री, -32 फ़ारेनहाइट और -273 केल्विन। ठीक है, ये कर दिए। और जो इनका अंतर है, इसके बीच कितना अंतर है, 100 से 0 के बीच 100 बटे 100 कर दीजिए। इसके बीच कितना अंतर है, देखिए 180 का अंतर है, 180, और इसके बीच का अंतर कितना है, 100 का है। तो ये क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। एक फॉर्मूला आपके पास आ गया कि C/100 बराबर F-32 बटे 180 बराबर K-273 बटे 100। ठीक है, क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया C/100 F-32 बटे 180 बटे 180 K-273 बटे 100। अब आप इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, इसको अलग करने के बाद आपको जो आएगा वो देखिए क्या आएगा, C/100 बराबर F-32 180, इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, ये 5, ये 9। ठीक है, अब ये इसको गुना इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो देखिए 9C/5 F-32। तो ये आप याद रख लीजिए कि 9C/5 F-32 बराबर होता है 9C/5 F-32 क्या होता है, ये बराबर होता है। अब आप इसको चेक कीजिए, इसमें ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं ठीक है। 9C/5 F-32 चेक करते हैं हम लोग। 9C की जगह कितना है, 100 बटे 5 बराबर F-32। अब काटिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 180 बराबर F-32। ठीक है, F इधर जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा, इधर जाके जुड़ जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 180 प्लस 32 कितना हो गया, 212 ये हो गया आंसर। यानी ये फॉर्मूला क्या है, सही है। उसी प्रकार आपको दे दे यहाँ पर जो है दस डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो बस इसी फॉर्मूले में बैठाइए। 9 गुने 10 बटे 5 बराबर F-32, 5 गुने 10, 9 गुने 18, ये 32 इधर जाके जुड़ जाएगा, बराबर है यानी कि हो जाएगा 8 2 10, 3 4 5, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब आप इस दोनों को अलग कर लीजिए, इस दोनों को क्या कीजिए, अलग कर लीजिए। जैसे इस दोनों को अलग कर लेंगे, देखिए 100 कट जाएगा, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ कर देते हैं
ऑप्शन नहीं रहा। सौ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा के माइनस 273, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस 273। ये एक फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। के बराबर क्या होगा, सी प्लस 273। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए बोले तो सीधा हम लोग 273 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 273 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 जोड़ देंगे, 373 केल्विन हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 जोड़ देंगे तो 273 केल्विन हो गया। ठीक है, तो ये आपको बदलने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए याद रखने के लिए आप देखिए कि 0 डिग्री पर जमता है, 100 डिग्री पर उबलता है, 32 डिग्री पर जमता है, 212 पर उबलता है, 273 पर जमता है, 373 पर उबलता है। तो आप इसी को याद रख करके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सी एफ के बराबर कर देना है, जो नीचे है उसको घटा देना है और जो अंतर है उसको डिवाइड कर देना है। नहीं तो आप सीधे याद रख लीजिए 9c/5 बराबर f माइनस 32, यस के बराबर c प्लस 273, के बराबर c प्लस 273, 9c/5 बराबर f माइनस 32। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे और इससे जितने भी सवाल हैं सभी को क्या करेंगे, सभी को आप बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको और कुछ इसके बारे में विशेष बताएंगे। तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। थैंक यू।